सामने जो आप हाईवे देख रहे हैं वो NH-19 है, जो कि एक तरफ कोलकाता वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को जोड़ता है। अब मोहनिया टोल प्लाजा से आगे बढ़ते ही बाएं तरफ रास्ता कटा हुआ है। जो रास्ता देख रहे हैं सीधे, यह दिनारा आरा होते हुए चला जाता है पटना, यानी बिहार की राजधानी। और दोस्तों ये रोड देख रहे हैं 2 लेन है और इसे इस समय 4 लेन किया जा रहा है, यानी आरा से लेकर मोहनिया तक 4 लेन का काम चल रहा है। और आज की इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है वो बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ड्रोन शॉट भी दिखाने वाला हूं। इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो 1742 करोड़ की लागत से लगभग 116 किलोमीटर लंबा ये सड़क बनाया जा रहा है और यह प्रोजेक्ट 2 भागों में विभाजित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस रोड को 4 लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 सितंबर 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इस परियोजना का शिलान्यास किया था। परियोजना का कार्यान्वयन 2 खंडों में किया जाना है। प्रथम खंड में मोहनिया से पररिया तक 856 करोड़ की लागत से 61 करोड़ की लंबाई में 4 लेन चौड़ीकरण सड़क किया जाएगा, जबकि द्वितीय खंड में पररिया से आरा के निकट असनी तक 886 करोड़ की लागत से कुल 55 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन पथ का निर्माण होगा। निर्माणाधीन इस पथ को पटना आरा बक्सर पथ के साथ जोड़ने के लिए असनी से वामपाली तक हरित क्षेत्र में भी 4 लेन का चौड़ी सड़क निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पटना सासाराम हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर 4 लेन या 6 लेन सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन करने की स्वीकृति भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने से पटना से वाराणसी के बीच आवागमन काफ़ी सुलभ हो जाएगा और स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 लेन संपर्क मिल जाने से आरा और पटना जैसे बड़े शहरों को माल ढोने में भी सुगमता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का आरा मोहनिया खंड में कैमूर जिले के मोहनिया में GT रोड से शुरू होकर आरा तक आता है, जहां आरा सासाराम पथ के साथ जंक्शन बनाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पटना शहर को आरा होते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने के लिए मुख्य सड़क के रूप में लंबे काल से व्यवहार किया जाता रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से आना जाना और सुगम हो जाएगा। इससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी होगी। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे का अंतिम छोर भले ही कैमूर जिले में है, पर इसकी उपयोगिता बिहार यूपी के कई जिलों के लिए है। एकमात्र यही हाईवे 4 जिले यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर समेत वाराणसी व राजधानी पटना जोड़ता है। कभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद, कभी कोर्ट में मुकदमेबाजी, कभी ठेकेदार का काम छोड़कर भाग जाना, इन्हीं कारणों से यह सड़क करीब 1 दशक तक अपनी अस्तित्व बचाने के लिए जूझती रही। पिछले विधानसभा चुनाव में जर्जर हाईवे भी एक प्रमुख मुद्दा बना था। सामने आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड लगाया गया है। यह आरा से पररिया सेक्शन तक का बोर्ड लगाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 54 किलोमीटर है और देख सकते हैं इसे 30 महीने में कंप्लीट करना है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर का नाम अशोका बिल्डकॉम लिमिटेड है। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ट्रकें लगी हुई हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है, यह प्रोजेक्ट सही समय पर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और बता दूं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट का काम आप देख सकते हैं काफ़ी असावधानी पूर्वक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लेन रोड है और इस पर हमेशा गाड़ियों का आवागमन हुआ करता रहता है। मोहनिया आरा हाईवे को 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। कंपनी निर्माण कार्य तेज़ी से कर रही है, लेकिन निर्माण कार्य में सुरक्षा मानक व नियमों को दरकिनार करके काम कराया जा रहा है। इससे हाईवे पर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे अधिक 22 सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। 4 लेन को लेकर 1 लेन का कालीकरण करने के साथ साथ जगह जगह पुल व पुलिया तथा नाला के निर्माण का काम चल रहा है। जहां नाला निर्माण के लिए सड़क किनारे खुदाई कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा मानक की अनदेखी की जा रही है।
सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी नहीं किया गया है। पुराने 2 लेन के बगल में 1 लेन का कालीकरण भी किया जा रहा है, जो कहीं पुराने लेन के बराबर तो कहीं उससे नीचे है। इस कारण बाहर के गुजरने वाले बाइक सवार अक्सर शाम में पुराने व नए लेन में भरम में पड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और दोस्तों, जब मैं वाराणसी से पटना ड्रोन लेने गया था तो बता दूं दोस्तों कि उस समय मैं इसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन यह सड़क की हालत देखकर मैं आते समय सासाराम होते हुए आया हूँ। भले से मुझे लंबा सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन वो ज़्यादा सुरक्षित लगा मुझे, क्योंकि इस सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था और काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही थी। इसलिए मैं शाम के समय इस रूट को चुनना पसंद नहीं किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो रोड बनाया जा रहा है वह PQC के जगह तारकोल का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। वैसे तारकोल पर गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है कंपैरिजन तो PQC, और जो टायर की लाइफ भी होती है वो PQC वाले के जगह ज़्यादा तारकोल वाले पे होती है। और जहाँ भी मार्केट पड़ रहा है वहाँ पर ब्रिज बनाकर उसे बाईपास किया जा रहा है, ताकि जो मार्केट में जाम लगता है उनसे गाड़ियों को किसी प्रकार का असुविधा या फिर समस्याओं का सामना न करना पड़े। देख सकते हैं इस मार्केट में भी बड़ा सा पुल बनाया जा रहा है, और इसके बन जाने के बाद नीचे से गाड़ियां बाईपास हो जाएंगी और ऊपर से हाईवे जो बना है उस पर गाड़ियों का आवागमन में कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। वहीं इस प्रोजेक्ट में कुछ जगह पर अंडरपास बन चुका है, सिर्फ उसके स्लोप का काम तेज़ी से चल रहा है। और दाहिनी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर प्लास गिरा कर स्लोप बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और जब आगे देख सकते हैं यहाँ पर अंडरपास पूरा बन चुका है। अब देख सकते हैं यह प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि यह प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने में काफ़ी समय है, क्योंकि कुछ जगह पर अभी 2 लेन ही है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नालियाँ बनाने का काम चल रहा है। और बता दो कि इस प्रोजेक्ट में जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब दोस्तों, आप ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप इस रोड से कभी सफ़र किए हैं कि नहीं। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि आपको इस प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दे सके और कहां पर काम कितना पहुंचा वो बताने का काम था मेरा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा इतना दूर आने का उद्देश्य यही था कि आपके एरिया का जो प्रोजेक्ट है वो कितना काम पहुँचा वो दिखा सकूँ।